जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धन ज़्यादा से ज़्यादा कमाना ना चाहता हो। सभी लोगों को धन की आवश्यकता है और आवश्यकताएं कब, किसकी, कितनी, कहाँ तक बढ़ जाएंगी और परिवार की जिम्मेदारी संपूर्ण करने के लिए कितने अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी, ये किसी को ज्ञात नहीं होता है। इसके साथ साथ वर्तमान या भविष्य में कब कौन सी विपरीत स्थिति आ जाएगी या अनुकूल स्थिति भी बनेगी जिसमें धन की काफ़ी आवश्यकता हो सकती है, उस समय धन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इससे हर कोई यही चाहता है कि धन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, लेकिन धन तभी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा जब धन ज़्यादा से ज़्यादा कमाया भी जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताने का प्रयास करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमा सकते हैं। इससे पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको स्पष्ट तौर पर जानकारी प्राप्त हो पाएगी। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, धन कमाना और धन की बचत करना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ धन कमाते हैं लेकिन धन जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर डालते हैं, बचत बिल्कुल नहीं है, तो ये आपके भविष्य को अंधकारमय बना सकता है। और वर्तमान में भी अगर अधिक आवश्यकता धन की पड़ जाए तो आप बचत ना होने के कारण धन की कमी महसूस अवश्य करेंगे। इसलिए जो भी धन आपको प्राप्त हो और जितना धन आप कमाएं उसमें बचत का एक निश्चित प्रतिशत अवश्य आप बना लें कि 20%, 25% या 30% आपको बचत अवश्य करनी है। इससे जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने का प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा ही होगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि बचत करने से ही आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा धन भी आप कमाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बचत करने से आपको एक सुरक्षा भी रहती है कि भाई आपका जो आमदनी है वो तो है ही है, बचत भी इतनी है। अब मूल प्रश्न जो मैंने आपके समक्ष रखा था कि धन आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाएं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप धन कमा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो पूजा पाठ का तरीका और दूसरा आपको व्यवहारिक स्थिति का तरीका। व्यवहारिक स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप दूसरा कर्म भी अवश्य कीजिए जिससे आपको धन प्राप्त हो। छोटा मोटा का व्यापारी कर लीजिए या कोई ट्यूशन कर लीजिए या जिसमें जो काम आप नौकरी के अलावा भी कर सकते हैं आसानी से और समय आप उसके लिए पर्याप्त दे सकते हैं, वो कार्य आप अवश्य कीजिए जिससे आपको धन प्राप्त हो। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो भी सुरक्षा की दृष्टि से एक अन्य नया व्यापार भी डाल दीजिए, शुरू कर दीजिए, ताकि अगर कभी पहले वाले व्यापार में घाटा हो तो दूसरा व्यापार उसे कवर कर सके। और अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तब तो निश्चित तौर पर आपको दूसरा व्यापार ज़रूर सोचना ही चाहिए। इसके अलावा जो कार्य आप कर सकते हैं या जिस कार्य में आपकी रुचि है और जो कार्य करने की आपकी सामर्थ्य है वो कार्य आप अवश्य करते रहिए, ताकि उससे धन आपको जो है मिलता रहे और निरंतर धन जो है बढ़ता रहे। धन मैं फिर कहूँगा, एक तो बचत से बढ़ता है और दूसरा ये है कि धन जो आप कमाते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहे। इसके लिए भी आपको निरंतर प्रयास व्यवहारिक स्तर पर अवश्य करने पड़ेंगे और पुरुषार्थ अवश्य करना पड़ेगा। अब आता है कि पूजा पाठ से कैसे आप धन अधिक से अधिक कमा सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि श्री कुबेर जी को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है कि वो समस्त देवताओं को, दानवों को, मनुष्यों को अक्षय संपत्ति, नवनिधि, अष्ट सिद्धि का स्वामी भगवान शिव जी ने उनको बना दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति कुबेर की पूजा विधि विधान के साथ करेगा उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति कुबेर की तरह की कृपा से अक्षय संपत्ति का स्वामी बन जाएगा। तभी से कुबेर को धनापति, निधीश्वर और निधिनाथ भी कहा जाने लगा।
कुबेर जी ऋषि पुलस्त के पुत्र विश्वा के पुत्र थे। विश्वा की दो रानियां थीं, एक केशनी और दूसरी इलविल। इलविल से कुबेर जी का जन्म, इलविल कुबेर जी की माता हैं और उनका जन्म इलविल से हुआ। और जो केशनी थी उसके 4 पुत्र थे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा पुत्री थी। कुल 4 संतानें केशनी की थी। इस तरीके से कुबेर जो थे वो कुबेर जो हैं वो रावण के चचेरे भाई हैं। लेकिन रावण और कुबेर ने काफ़ी तपस्या करके विश्वकर्मा को प्रसन्न करके एक सोने की लंका का भी निर्माण कराया था, जिससे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। कुबेर जी के पास एक पुष्पक विमान भी था जो रावण ने उनसे ज़बरदस्ती छीन लिया था। लेकिन इसके बाद कुबेर जी शिव जी के सदा भक्त रहे और उन्होंने कावेरी और नर्मदा नदियों के संगम स्थल पर घोर तपस्या की, जिस कारण आज ये संगम स्थल कुबेर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर को उत्तर दिशा का स्वामी बना दिया और ये भी कहा कि उत्तर दिशा को कुबेरी भी के नाम से जाना जाएगा। शिव जी ने कहा कि उत्तर दिशा में जाते समय जो भी व्यक्ति तुम्हें नमस्कार करके, यानी कि कुबेर जी को नमस्कार करके उनका ध्यान करेगा, उसका कार्य तुरंत पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से कुबेर जी जो धन के स्वामी हैं और जिन्हें शिव जी का वरदान प्राप्त है, इनकी अगर आप विधि विधान से रोज़ इनकी प्रतिमा स्थापित करके या चित्र स्थापित करके कुबेर चालीसा का पाठ उनके समक्ष नियमित तौर पे करेंगे तो धीरे धीरे कुबेर जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और इससे आपका धन धान्य अवश्य बढ़ेगा और आपको अक्षय संपत्तियाँ भी प्राप्त होंगी। इसलिए ये आप कार्य अवश्य कीजिए। और माता लक्ष्मी जी का अगर आप धन की काफ़ी तंगी है तो कनक धारा स्रोत भी आप अवश्य उसका पाठ कर सकते हैं। जैसी आपकी आस्था जिसमें भी हो, कुबेर जी में हो तो कुबेर जी का पाठ कीजिए, माता लक्ष्मी जी में हो तो माता लक्ष्मी जी का पाठ कीजिए। इस तरह से आपका धन धान निरंतर बढ़ता चला जाएगा और धन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगेगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने भगवान आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहे वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।